हाय दोस्तों, मैं भरत सर। आपका स्वागत है इंग्लिश विथ भरत सर यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग प्रीपोजिशन का चौथा भाग देखेंगे। इसके पहले मैंने 2 फिक्स्ड प्रीपोजिशन बता चुका हूँ। इसके बाद मैंने प्रीपोजिशन ऑफ ए टाइम बताया है और आज हम लोग देखेंगे प्रीपोजिशन ऑफ ए प्लेस, यानी जगह के साथ है प्रीपोजिशन का प्रयोग। तो जैसे जैसे जगह रहेंगे उस जगह का जैसा जैसा कंडीशन रहेगा उस कंडीशन के साथ है आज हम लोग प्रीपोजिशन पढ़ेंगे। और इस प्रीपोजिशन ऑफ ए प्लेस में आपको मैं फिगर के साथ है, फिगर भी मैंने बना दिया है। काफ़ी हमें कठिनाई हुआ बनाने में फिगर, लेकिन फिर भी मैं फिगर बनाने के बाद आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास किया है। तो इस फिगर के माध्यम से हम लोग प्रीपोजिशन ऑफ ए प्लेस को समझेंगे। आप इस वीडियो को यदि आपको अच्छा लगता है तो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें। आप लोग इस वीडियो को फैलाने का प्रयास करें ताकि जो भी बच्चे अभी नहीं पढ़ पा रहे हैं, अपने घर पे हैं, तो उन बच्चों को पढ़ने का मौका मिले। तो खुद पढ़ें और दूसरों को पढ़ाने का प्रयास करें। तो चलिए बाबू, सबसे पहले स्टार्ट किया जाए। यहाँ देखिए आप प्रीपोजिशन ऑफ ए प्लेस। नंबर 1 मतलब कि यह प्लेस का पहला वीडियो है। इसके बाद मैं सेकेंड वीडियो दूंगा, उसके बाद आगे देखा जाएगा। लेकिन यह प्रीपोजिशन का पहला वीडियो प्लेस के बारे में है। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं यहाँ दिया गया है इन ऑब्लिक इनटू, पोस्ट में हिंदी हमने लिखा है में। यानी मेरे भाई प्रीपोजिशन इन का प्रयोग कब किया जाएगा, प्रीपोजिशन इनटू का प्रयोग कब किया जाएगा, इस बात को समझा जाए। ये देखिए, ये देखो, ये बड़ा सा एक आपके पास है, ये घर है और उसके अंदर में छोटा सा एक गोलाकार चीज है। तब सुनिएगा इसका मतलब क्या होता है। हम बता रहे हैं केवल प्रीपोजिशन इन के बारे में। सुनिए बाबू, ये छोटा के बारे में। जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु के अंदर में उपस्थित हो। एक बार फिर से, जब कोई व्यक्ति या वस्तु, जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी अन्य, ये बड़ा वाला के अंदर में उपस्थित हो, यानी उसके अंदर में हो वह पहले से ही, तब वहाँ प्रीपोजिशन इन लगेगा, इन लगेगा। जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु के अंदर में पहले से उपस्थित है, उसके जगह में पहले से है, तो उस स्थिति में प्रीपोजिशन इन हम लगाएंगे। अगला आपके पास है प्रीपोजिशन इनटू। ये देखिए क्या होता है। आप देख पाइए 2 गो जो तीर का निशान दिए हैं हमने, ये तीर का निशान है इस जगह में वह आ रहा है, यह भी आ रहा है और यह भी आ रहा है। तो जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी जगह में आने कोई बात को बताता हो, आता हो गति के साथ आता हो, तब प्रीपोजिशन इनटू लगेगा। समझ में आया बात। पहले से उपस्थित है तब इन, और गति के साथ है आता हो तब प्रीपोजिशन इनटू। आपके पास सेंटेंस है द स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द क्लास। छात्र लोग क्लास में बैठ रहे हैं। तो आप हमें एक बात बताइए बाबू, छात्र लोग बैठ रहे हैं तो क्लास में बैठेंगे कब, जब क्लास में रहेंगे तब। इसलिए यहाँ पर प्रीपोजिशन इन लिखा गया। क्लियर है। चलिए सेकंड देखते हैं। यू हैव स्लेप्ट इन योर रूम। आप अपने कमरे में सो चुके हैं। तो आप अपने कमरे में सुतिएगा कब, जब पहले से कमरे में रहिएगा, यानी कमरे में पहले से आप हैं, इसलिए प्रीपोजिशन लग गया इन। बातें समझ में आ रही है ना। हाँ, आगे देखते हैं। माई फादर गोज टू कॉलेज। मेरे पिताजी कॉलेज के लिए जाते हैं। इन अ बस, बस में। तो बस में देखिए, बस में मतलब कि बस में मेरे पिताजी रहेंगे तब ना बस में जाएंगे। तो बस में मेरे पिताजी हैं, यानी पहले से पिताजी मेरे बस में हैं, तो इसलिए यहाँ प्रीपोजिशन इन लगेगा। इनटू देखा जाए, द स्टूडेंट्स आर कमिंग इनटू द क्लास। छात्र लोग आ रहे हैं। देखिए आ रहे हैं मतलब कि मोशन है, मोशन। और मोशन की स्थिति में मेरे भाई प्रीपोजिशन लगता है इनटू। क्लियर। चलिए, द फ्रॉग फेल इनटू द वेल। फ्रॉग जो है
वह कुआं में गिरी, तो गिरी यानी फेल, फेल दैट मीन्स गिरी, तो मोशन के साथ गिरेगी, तो ऐसे देखो ऐसे गिरेगी, तो मोशन के साथ गिरी, इसलिए प्रीपोजिशन इनटू लगा। थर्ड सेंटेंस है मोहन जंप्ड इनटू द रिवर फॉर ए स्विमिंग। मोहन कूदा नदी में तैरने के लिए, तो आप यहाँ देख पा रहे हैं इनटू द रिवर, लेकिन यहाँ देखिए जंप्ड मैंने कूदा, तो कूदेगा तो मोशन होगा, तो जब इसे कूदा, कूदा मतलब मोशन हुआ, और मोशन की स्थिति में प्रीपोजिशन इनटू लग गया। क्लियर? तो हम लोगों ने दो प्रीपोजिशन देख लिया, इन और इनटू। इसके बाद आपके पास आता है प्रीपोजिशन ऑन, ओवर, एभव। इन तीनों प्रीपोजिशन का हिंदी मतलब होता है के ऊपर। अब आपके पास यहाँ उठेंगे सवाल, जब तीनों का हिंदी मतलब एक है तो हम किस प्रकार से समझ पाएंगे कि कब लगेगा ऑन, कब लगेगा ओवर, कब लगेगा एभव। तो इसी बात को समझाने के लिए हमने यहाँ आपके पास देख पा रहे हैं ये फिगर का किया गया है प्रयोग। इस फिगर के माध्यम से आप भली भांति समझ लेंगे। तो सबसे पहले बाबू आते हैं ऑन में। देखिए ये देख पा रहे हैं, ये एक बड़ा सा कोई जगह है, बड़ा सा कोई सामान हम मान लेते हैं कि टेबल है, टेबल मान लिए। इस टेबल के ठीक ऊपर में इस किताब को हमने रख दिया, इसे मान लिया जाए किताब है। तो आप देख पा रहे ऊपर वाला जो चीज़ है अपने नीचे वाले के ऊपर है, लेकिन एक बात आप ध्यान से देखिए, ऊपर वाला जो है अपने नीचे वाले के संपर्क में है। तो जब ऊपर वाला अपने नीचे वाले के संपर्क में हो तो वहाँ प्रीपोजिशन ऑन लगता है। एक बार फिर से, जब ऊपर वाला अपने नीचे वाले के संपर्क में हो, टच में हो, सटा हुआ हो, तो उस स्थिति में प्रीपोजिशन ऑन हम लगाते हैं। ये सभी बात आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। अब यहाँ देखिए ओभर बाबू का कहता है, ओभर आप देख रहे हो कि नीचे वाला और ऊपर वाला में गैप है बीच में, यानी सटा हुआ नहीं है। तब यहाँ देखिए ये ऊपर वाला जो है बाबू ये ढका हुआ है नीचे वाले को। तो जब ऊपर वाला अपने नीचे वाले को ढका हुआ हो, छेका हुआ हो, कम से कम दो दिशा से, कम से कम दो दिशाओं से, तो उस स्थिति में प्रीपोजिशन ओभर लगेगा। एक बार फिर से, जब ऊपर वाला अपने नीचे वाले को कम से कम दो दिशाओं से छेके हुए हो, घेरे हुए हो, तब प्रीपोजिशन ओभर का प्रयोग होता है। एभव देखिए, एभव में भी आप देख रहे हैं ये ऊपर है, ये नीचे है। तो नीचे वाला और ऊपर वाला दोनों में काफ़ी गैप है, यानी आप कह सकते हैं ऊपर वाला जो है अपने नीचे वाले के संपर्क में नहीं है, बहुत ही अलग हो, ना तो संपर्क में है और ना ही घिरे हुए है, ना ही संपर्क में हो ना ही घिरे हुए हो, तब प्रीपोजिशन एभव लगता है। एक बार फिर से आपको बता देते हैं, जब ऊपर वाला नीचे वाले के संपर्क में हो तब प्रीपोजिशन ऑन, जब ऊपर वाला अपने नीचे वाले को कम से कम दो दिशाओं से घिरे हुए हो तब प्रीपोजिशन ओभर, जब ऊपर वाला अपने नीचे वाले के संपर्क में नहीं हो, ना संपर्क में हो और ना ही घिरे हुए हो, तब प्रीपोजिशन ओभर लगेगा। क्लियर? चलिए सेंटेंस देखा जाए बाबू प्रीपोजिशन ऑन के बारे में। देयर इज अ बुक, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल इन द रूम। देखिए ऑन द टेबल यानी टेबल के ऊपर में किताब है, तो किताब टेबल पर है। जिसे यहाँ देखिए ये हो गया आपका टेबल, ये किताब है, तो किताब ऊपर न है तो सटा हुआ रहेगा, तो संपर्क की स्थिति में प्रीपोजिशन ऑन लग गया। अब यहाँ देखिए इन द रूम हमने लिख दिया है, इन द रूम क्यों लिखा? क्योंकि टेबल कमरे में पहले से है, तो पहले से जब होगा तब प्रीपोजिशन इन। बात समझ रहे हो ना? हाँ। आगे देखिए आई एम ए सीटिंग ऑन द बेंच, मैं बेंच के ऊपर बैठ रहा हूँ। तो बेंच पे जब हम बैठेंगे तो हम बेंच के संपर्क में आ जाएंगे, और जब संपर्क में आ जाएंगे, जब टच में आ जाएंगे, तब प्रीपोजिशन ऑन लगेगा। ओभर के बारे में देखा जाए, द प्लेन इज फ्लाइंग ओवर माई हाउस,
प्लेन जो है मेरे घर के ऊपर उड़ रही है, तो प्लेन जब उड़ेगी तो प्लेन ना तो हमारे घर के संपर्क में रहेगी, मतलब कि इस प्रकार से उड़ेगी, तो वह कम से कम 2 दिशाओं से मेरे घर को घेरते हुए जाएगी, इसलिए प्रीपोजिशन बाबू यहाँ ओवर लगा। क्लियर है? चलिए, देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर, एक पुल है किसके ऊपर था? नदी के ऊपर, जिससे में यहाँ देखिए इसको मान लिया जाए कि नदी है, कहे बाबू ये नदी है, तो ये नदी के ऊपर में कोई चीज है? पुल है, तो इस स्थिति में ओवर लग गया। आते हैं थर्ड एभव के बारे में। देयर इज अ फैन एभव माई हेड, मेरे सर के ऊपर पंखा है, तो सर के ऊपर पंखा होगा, तो जो ऊपर में पंखा है वह पंखा मेरे सर से ना तो सटा हुआ है और ना ही मेरे सर को घेरा हुआ है, तो उस स्थिति में प्रीपोजिशन एभव लगेगा। क्लियर? आगे देखिए, यहाँ एक मिनट थोड़ा सा ये नीचे, हाँ अब देखिए, द एरोप्लेन सेंटेंस आपके पास है, द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एभव द क्लाउड, एरोप्लेन उड़ रही है बादलों के ऊपर, बहुत ही ऊपर हो गया, तो बहुत ही ऊपर हो गया, ये तो एभव द ओभर हो गया ना, तो यहाँ पर एभव का उपयोग लगे क्योंकि ओभर से भी ज़्यादा ऊंचा हो गया, तब प्रीपोजिशन ओभर लगा। क्लियर? चलिए आगे हम लोग आते हैं। इसके बाद आपके पास है जो आप लोग जानते भी हैं, सबसे पहला बाबू है बिटवीन और एमंग, इनका हिंदी होता है के बीच में। क्या होता है हिंदी? के बीच में। अब देखिए सबसे पहले है बिटवीन, तो बिटवीन का होता है ओनली फॉर टू, जब कोई भी व्यक्ति या वस्तु केवल 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में हो तब प्रीपोजिशन बिटवीन लगता है। आप देख पा रहे हैं ये एक व्यक्ति या वस्तु हमने लिया और यह दूसरा व्यक्ति या वस्तु लिया और इन दोनों के बीच में एक तीसरे व्यक्ति को डाल दिया, तो इसी के लिए प्रीपोजिशन बिटवीन लगेगा। बात समझ रहे हो ना? 2 के बीच में जब कोई उपस्थित होगा तो उसके लिए प्रीपोजिशन बिटवीन। आप सेंटेंस देख पा रहे हैं, आई एम सिटिंग बिटवीन राम एंड यू, मैं बैठ रहा हूँ राम और आपके बीच में, मतलब कि ये राम हो गया, ये यू आप हैं और यहाँ पे मैं हूँ। माई फादर इज वॉकिंग बिटवीन हिज 2 फ्रेंड्स, मेरे पिताजी टहल रहे हैं अपने 2 दोस्तों के बीच में, तो यहाँ भी बिटवीन के साथ देखिए 2 लिया है, इसलिए बात सही है। आगे आते हैं एमंग के बारे में। एमंग का उपयोग होता है 2 से अधिक की स्थिति में, जब कोई भी व्यक्ति या वस्तु 2 से अधिक के बीच में उपस्थित हो, 2 से अधिक के बीच में उपस्थित हो तो वहाँ प्रीपोजिशन एमंग लगाते हैं। आप सेंटेंस देखिए, 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति, तो हमने यहाँ पे 4 को लिया और इन चारों के बीच में 1 व्यक्ति को यहाँ पर रख दिया, तो इसी के लिए हम लगाएंगे अमंग। सेंटेंस देखा जाए, यू आर डांसिंग, आप नाच रहे हो, एमंग द 10 फ्रेंड्स से 10 दोस्तों के बीच में, तो दोस्त के को बाबू 10 मतलब 2 से अधिक, इसलिए प्रीपोजिशन लग गया अमंग। क्लियर है? चलिए, मोहन वाज सिटिंग एमंग राम सोहन एंड मी, मोहन बैठ रहा है राम के बीच में, सोहन के बीच में तथा मेरे बीच में, तो इनके साथ हमने प्रीपोजिशन एमंग लगा दिया क्योंकि राम, सोहन और मैं मिला के टोटल 3 हो गए, इन 3 की स्थिति में प्रीपोजिशन लग गया एमंग। अब आपके पास आता है अगला, इन फ्रंट ऑफ, के सामने। यहाँ देखिए, ये मान लेते हैं कि ये मैं हूँ छोटा सा और मेरे सामने यहाँ पे कोई बड़ा सा व्यक्ति या वस्तु कुछ भी हो सकता है, तो मेरे सामने जो होंगे उसी के लिए हम लगाएंगे इन फ्रंट ऑफ है। सेंटेंस देखा जाए, देयर इज अ कार इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, एक कार है मेरे घर के सामने, तो इसको हम घर माने और इसको हमने कार माना, तो कार के सामने का है घर है। देयर आर मेनी ट्रीज इन फ्रंट ऑफ योर कॉलेज, आपके कॉलेज के सामने 1 से अधिक पेड़ पौधे हैं। अगला है, आप देखिए ये सेंटेंस से सुने भी होंगे या देखे होंगे, लिखा हुआ रहता होगा, डू नॉट पार्क व्हीकल इन फ्रंट ऑफ गेट, यानी गेट के सामने वाहन को मत लगाएं, तो ये देखिए ये गेट होगा, ये बाबू वाहन होगा क्योंकि इसके सामने हो गया। चलिए
अब देखिए, अब आते हैं बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब एट द बैक ऑफ होता है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं के पीछे। यानी जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी अन्य के पीछे हो, किसी अन्य के पीछे हो, तो उस स्थिति में प्रीपोजिशन बिहाइंड का उपयोग होता है। बिहाइंड, आप देखिए ये है बड़ा पहले से है, इसके पीछे में यहाँ पे छोटा है, ये पीछे में है, ये पहले से है, तो इसी पीछे के लिए हम प्रीपोजिशन बिहाइंड लगाएंगे। आई एम ए सिटिंग बिहाइंड माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त के पीछे बैठ रहा हूँ। इन द क्लास, इस क्लास में। अब ये मेरा दोस्त होगा, ये मेरा दोस्त होगा, ऐसी दोस्त के पीछे मैं यहाँ पे बैठ रहा हूँ। समझ रहे हैं? चलिए, माई ब्रदर इज रनिंग बिहाइंड मी इन द मॉर्निंग, मेरा भाई दौड़ रहा है मेरे पीछे सुबह में। तो सुबह के समय में हम और मेरे भाई दोनों दौड़ते हैं, तो मैं आगे आगे दौड़ रहा हूँ, मेरे पीछे से मेरा भाई है, तो ये मेरा भाई होगा, ये मेरा भाई होगा, और ये मैं होगा, मेरे पीछे मेरा भाई है। क्लियर? तो इस प्रकार से हम लोगों ने प्लेस से संबंधित जो भी प्रीपोजिशन लगने वाले थे उनके बारे में पहला वीडियो आपको बता दिए। इसके आगे भी मैं बताते जाऊंगा, सेकंड वीडियो आपके पास आया जाएगा। तब तक इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब करना न भूलें। आप इस वीडियो को जितना शेयर कीजिएगा उतना हम लोगों के लिए भी अच्छा होगा, बाकी अन्य बालकों को भी फायदा मिलेगा।